सुपरमैन वर्सेस थॉर डेथ बैटल वाली वीडियो में हमने उन पॉइंट्स को एक्सप्लोर किया जिसमें सुपरमैन थॉर को हरा सकता है, लेकिन आपने कमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट्स सजेस्ट किए जिनके बेसिस पर थॉर विनर हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपके द्वारा कमेंट किए गए उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के साथ ही मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनकी वजह से थॉर इस फाइट का विनर हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि अगर थॉर सुपरमैन को किसी ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर देगा जहां पर सन नहीं है, तब सुपरमैन के सर्वाइव करने के कितने ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर थॉर किसी तरह सुपरमैन को ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है जहां पर सन नहीं है, तो बिना सन के भी सुपरमैन कई दिनों तक रह सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सन के कांटेक्ट से दूर जाते ही सुपरमैन वीक हो जाएगा। वो कई सालों से सन से एनर्जी एब्जॉर्व करते आ रहा है और उसे कुछ दिनों तक बिना सन के कांटेक्ट में आए हुए भी पावरफुल बनाए रखने के लिए इतनी एनर्जी काफी है। और सुपरमैन अपनी उसी पावर का यूज करके वापस सन के नजदीक सुपर स्पीड से उड़कर आ सकता है, क्योंकि थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रोस्ट को सिर्फ 9 रियल्स में ही ओपन कर सकता है और वहां से सन तक आना सुपरमैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और सुपरमैन जल्दी ही कम टाइम में वहां पर आ सकता है। सवाल यह है कि आखिर थॉर सुपरमैन को कैसे हरा सकता है। तो इसके लिए थॉर को पता करनी पड़ेगी सुपरमैन की वीकनेस, और सुपरमैन की वीकनेस है क्रिप्टोनाइट। और क्रिप्टोनाइट कोई चोर बाजार में नहीं मिलता जो थॉर जाएगा लेकर आएगा और सुपरमैन को हरा देगा। तो थॉर को यहाँ पर सुपरमैन की दूसरी वीकनेस पे टारगेट करना होगा, जो कि है मैजिक। अब मैजिक सुपरमैन की वैसे कोई वीकनेस तो नहीं है, पर मैजिकल अटैक सुपरमैन पर भी काम करते हैं। जैसे कि अगर सुपरमैन पर न्यूक्लियर अटैक होता है तो सुपरमैन को एक स्क्रैच भी नहीं आएगा, पर अगर वही एक मैजिकल स्वॉर्ड से सुपरमैन पर अटैक होता है तो उससे सुपरमैन को इंजरी जरूर होगी। और थॉर के पास जो वेपन्स है म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर, वो कुछ हद तक मैजिकल हैं और उनके पावर्स मैजिक से जुड़ी हुई है। जैसे कि म्योल्निर पर ओडिन का जादुई मंत्र और लाइटनिंग और थंडर को कंट्रोल करना, और उसके साथ ही स्टॉर्म ब्रेकर का बाइफ्रोस्ट समन करना और अपने होस्ट को स्ट्रांग, पावरफुल और मरने की कंडीशन में होने पर भी हील करके फिर से रिकवर कर देना। तो ये सब पावर्स तो मैजिक से जुड़ी हुई लगती है। और इन वेपन से किया गया लाइटनिंग अटैक अगर मैजिकल पावर से जुड़ा हुआ है तो थॉर का किया हुआ अटैक सुपरमैन को काफी ज्यादा इंजर्ड कर सकता है, क्योंकि मैजिक का असर सुपरमैन पर भी उतना ही होगा जितना किसी दूसरे सुपर हीरो कैरेक्टर पर। और इन मैजिकल पावर्स की वजह से ही डीसी कॉमिक्स में ब्लैक एडम कई बार सुपरमैन को अच्छी टक्कर दे चुका है और नॉकआउट भी कर चुका है। और थॉर की बॉडी में ही लाइटनिंग पावर्स है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में लाइटनिंग जनरेट होती है और वो उसे मैनिपुलेट करके कैसे भी यूज कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो सुपरमैन को हमने मूवीज में मरते हुए देखा है और थॉर भी इन्फिनिटी वॉर मूवी में लगभग मरने ही वाला था। तब स्टॉर्म ब्रेकर के पास आते ही थॉर बिल्कुल ठीक हो गया, तो वही सुपरमैन को मदर बॉक्सेस की पावर की मदद से जस्टिस लीग ने जिंदा किया। अब यह बताने का रीजन ये है कि अगर सुपरमैन थॉर को फाइट में बुरी तरह से इंजर्ड भी कर लेगा, तब भी स्टॉर्म ब्रेकर थॉर को फिर से कुछ ही टाइम में हील कर देगा, जिससे थॉर फिर से सुपरमैन से फाइट करने के लिए तैयार होगा। वैसे थॉर अपने हैमर को जिस स्पीड से स्पिन करता है, जैसा हमने मूवीज में कई बार देखा है, वो स्पीड लगभग स्पीड ऑफ लाइट जितनी है। और म्योल्निर स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है, जो सुपरमैन को सुपर स्पीड में भी हिट करने के लिए कैपेबल है। और यहीं पर आता है हमारा अगला पॉइंट, जो था थॉर ने पावर स्टोन के डायरेक्ट टच को सर्वाइव किया था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सेलेस्टियल उसी पावर स्टोन को एक वेपन में डालकर यूज करते थे और उस वेपन के सिर्फ एक टच से पूरे के पूरे प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाते थे। वैसे यहाँ पर थैनोस ने पावर स्टोन की फुल पावर्स का यूज नहीं किया था, यहाँ पर पावर स्टोन की 84 पावर्स को यूज किया था थॉर के ऊपर। और थॉर ने डायरेक्ट पावर स्टोन के टच को सर्वाइव नहीं किया, क्योंकि वहां पर पावर स्टोन गॉन्टलेट में था, जो कि थैनोस के कंट्रोल में था। और न्यूट्रॉन स्टार के हिट को भी डायरेक्ट अपनी बॉडी पर फेस किया था थॉर ने, जिसका मतलब है कि थॉर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। तो सुपरमैन की हीट लेजर और सुपरमैन के पावरफुल पंचेस को भी थॉर आराम से सहन कर सकता है, संभाल सकता है, और जिसके बाद वो स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से फिर से हील भी हो सकता है। और फाइनली आ जाते हैं उस पॉइंट पर जहां थॉर की उस पावर्स के बारे में बात करेंगे जो कि सुपरमैन के अगेंस्ट उसे विनर बना सकती हैं, जो है उसका मैजिक और लाइटनिंग एंड ओडिन फोर्स। अब ये तो आप सब जानते ही हैं कि ओडिन कितने ज्यादा पावरफुल है और उनका मैजिकल ओडिन फोर्स ही उन्हें ऑल फादर ओडिन बनाता है। और ओडिन के मरने के बाद अब थॉर के पास आ चुका है उनका ओडिन फोर्स, जो पूरी तरह से मैजिकल है। और इसी वजह से ओडिन फोर्स का यूज करके अगर थॉर अटैक करता है सुपरमैन पर, तो सुपरमैन को थॉर से फाइट में जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही थॉर के पास अनलिमिटेड लाइटनिंग पावर्स है, जिसे वो मैनिपुलेट कर सकता है। और थॉर के वेपन्स म्योल्निर एंड स्टॉर्म ब्रेकर अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट जितनी चाहे उतनी लाइटनिंग को यूज कर सकते हैं, और इससे थॉर सुपरमैन के हीट विजन को भी टक्कर दे सकता है। अभी के लिए तो मूवीज के बेसिस पर यही वो पॉइंट्स लगे जिसमें थॉर सुपरमैन को हरा सकता है, पर थॉर लव एंड थंडर आने के बाद शायद हमें थॉर की और भी पावर्स और फीट्स के बारे में जानने को मिले,
जिससे कि वो सुपरमैन को और अच्छी टक्कर दे पाए। पर अब तक तो सुपरमैन की वीकनेस मैजिक होने की वजह से थॉर अपने लाइटनिंग, मैजिकल और ओडिन फोर्स की मदद से पावरफुल अटैक करके सुपरमैन को हरा सकता है। और अब अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं इस फाइट से रिलेटेड, तो मेरे अकॉर्डिंग में यहाँ पर दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं जो एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। पर यहाँ पर थॉर मेरा फेवरेट सुपर हीरो होते हुए भी विनर के लिए यहाँ पर चांसेस 60% सुपरमैन के हैं और 40% थॉर के हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि थॉर लव एंड थंडर आने के बाद हमें थॉर की मूवीज में कुछ ऐसी बीट्स भी दिखे जिनके बेसिस पर ये कंपैरिजन और भी ज्यादा टफ हो और वहां पर सुपरमैन को थॉर हरा पाए। तो अब आपको ये दोनों वीडियोस देखने के बाद क्या लगता है, विनर कौन हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। कॉमिक्स के बेसिस पर भी अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw